अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही शानदार सी छोलिया यानी हरे चने की रेसिपी लेकर आई हूँ। जानने के लिए मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास इंग्रेडिएंट्स है। हाफ़ के जी आलू है, हाफ़ के जी छोलिया है, 2 अदद प्याज है, 2 अदद टमाटर है, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है और सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें हैं और जो हमारे पास मसाले हैं। ठीक है जी, बनाना जो है वो स्टार्ट करते हैं इसको। और ये हमारे पास कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल गरम कर लिया है अच्छे से। ठीक है जी, और अब इसमें हम प्याज डालते हैं और प्याज़ों की अच्छे से बुनाई करते हैं। व्यूवर्स, जब तक प्याज हमारे अच्छे से मैं बुनाई कर रही हूँ तब तक आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को सिर्फ देखा ना करें, वीडियो को लाइक भी किया करें। ठीक है जनाब, 2 मिनट के लिए जो है हम इनको अच्छे से फ्राई करते हैं। और ये देखें जी, फ्राई कर लिए हैं मैंने अच्छे से प्याज। ठीक है, अब हम इसमें जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो डालते हैं और 2 मिनट के लिए हम इस लहसुन अदरक के पेस्ट को जो है वो फ्राई करेंगे। ठीक है जी, अब इसको मैंने इसमें जो है शामिल कर दिया है। अभी अच्छे से इनकी बुनाई करते हैं इसके अंदर। ठीक है जी, 2 मिनट के लिए हम इनको अच्छे से इसमें भूनते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट हमारे अच्छे से बुनाई हो गई है। ठीक है, अब इसमें हम डालेंगे टमाटर का जो है पेस्ट है वो इसमें डाल देंगे। ठीक है जनाब, और 2 मिनट के लिए ही हम इस पेस्ट की बुनाई करेंगे। जी व्यूवर्स, इसमें सबसे ख़ास बात जो ख़ास ट्रिक है वो ये है कि आपने टमाटर और प्याज की जो पेस्ट है वो आपने हमेशा ग्राइंड करके ही इसमें शामिल करनी है। आपने कभी भी प्याज को जो है वो इस सब्ज़ी में वैसे नहीं डालना, क्योंकि इसकी जो है वो शोरबे की कंसिस्टेंसी भी अच्छी नहीं बनती है और जो है प्याज है वो ऊपर ऊपर तैरता रहता है। ठीक है जनाब, उसके बाद हमने थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर दिया है और फिर इसमें स्पाइसेस डालेंगे अपने। 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च है, 1 टेबल स्पून नमक है और हाफ़ टेबल स्पून हल्दी है, हाफ़ टेबल स्पून खुश्क धनिया का पाउडर है और हाफ़ टेबल स्पून ही गरम मसाला है। ठीक है जनाब, इस मसाले को जो है वो हम अच्छे से भुनाई कर लेते हैं और 2 मिनट 3 मिनट के लिए 2-3 मिनट के लिए हम इसकी अच्छे से भुनाई करते हैं और जब तक कि ऑयल हमारा मसाले से अलहदा नहीं हो जाता। ठीक है जी, देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। ओके व्यूवर्स, आप लोगों ने मसाले को जो है वो अच्छे से भुनाई करनी है। अगर आपका मसाला जो है वो कच्चा रह जाएगा तो फिर हांडी का टेस्ट भी जो है वो अच्छा नहीं आएगा। ठीक है जी, ये देखिए मैंने अच्छे से इसकी कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। और देख सकते हैं कि माशाल्लाह ऑयल भी जो है वो अलहदा हो गया है और मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। मसाले की कंसिस्टेंसी भी बहुत ही अच्छी बन गई है। ठीक है जी, अब हम बारी है इसमें अपनी सब्ज़ी डालने की। ठीक है, और ये देखिए मैंने इसमें जो है वो सब्ज़ी शामिल कर दी है और सब्ज़ी को जो है वो हम 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। हम इसमें सब्ज़ी डालने के बाद फ़ौरन बाद पानी नहीं डालेंगे। 2 मिनट के लिए हम सब्ज़ी को अच्छे से फ्राई करेंगे। ठीक है जी, ये हमारी सब्ज़ी जो है हम इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और जब तक हमारी सब्ज़ी फ्राई होती है, आप लोगों से मैं एक दफ़ा फिर से यही बात रिपीट करूँगी कि आपने इसमें प्याज और जो टमाटर का पेस्ट है वो हमेशा ग्राइंड करके ही डालना है। अगर आप वैसे डालेंगे तो शोरबे का टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा और प्याज भी ऊपर ऊपर तैरते हुए नज़र आएंगे जो कि बहुत ही बुरे लगेंगे। ओके जी, अब हम इसमें पानी शामिल करते हैं और ये मैंने पानी इसमें डाल दिया है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप जितना इसमें शोरबा रखना चाहें आप उतना ही पानी इस्तेमाल करें। ठीक है जी, और ये देखिए मैंने इसमें मुझे पानी थोड़ा लगा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा और पानी शामिल कर दिया है। 1 गिलास मैंने पहले डाला था, दूसरा गिलास फिर मैंने इसके ऊपर से डाल दिया है। ठीक है जी, 2 गिलास पानी मैंने इसमें डाल दिए हैं और अब हम इसको जो है वो कवर लगा कर रख देते हैं 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद जो है वो मैंने दोबारा कवर को उठाया है तो देखिए माशाल्लाह, लेकिन अभी थोड़ी सी जो है वो हमारे आलू भी कच्चे थे और हमारे चने भी जो है वो अभी कच्चे थे। तो मैंने दोबारा जो है इसको कवर को जो है दोबारा लगाकर रख दिया था। देखिए जी, 10 मिनट के बाद मैंने दोबारा कवर को हटाया है तो देखिए हमारी हांडी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और ऑयल देखिए अलहदा हो चुका है और शोरबे की जो है वो देखिए आप बहुत ही क्रीमी सा जो है वो शोरबा इसका बना है, बहुत ही मज़ेदार। ठीक है जी, अब इसमें हमने सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च ऊपर से डाल देनी है गार्निश के लिए और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। आप देखिए आप जो है वो इसकी शोरबे की जो कंसिस्टेंसी है वो कितनी ही अच्छी लग रही है। तो आप भी जो है ये बिल्कुल इसी ही तरीके से ऐसे ही आपने भी इसको बनाना है तो इंशाल्लाह आपकी भी जो है वो रेसिपी बहुत ही अच्छे से बनेगी।
ठीक है जी। अब हम फ्लेम को जो है वो ऑफ़ कर देते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह अब सर्व करने का टाइम है। देखें बहुत ही हमारा क्रीमी सा सालन बना था, बहुत ही मज़ेदार जो है वो हमारा सालन है। और अब जो है अच्छा जी, वीडियो मेरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसे ही नई नई वीडियोस जो है आपके लिए लेकर आती रहूँगी। ओके जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।